हेलो दोस्तों, उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा विषय रहेगा राजस्थान उच्च न्यायालय। दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट 4 पेज मैंने फैक्ट से संबंधित रखे हैं। इसमें फर्स्ट पेज जो है उसमें मैंने जैसे राजस्थान की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी और केरल उच्च न्यायालय से संबंधित थी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी वह और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित थी। इस टाइप के कुछ फैक्ट रखे हैं दोस्तों। इसे आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके 1 से 2 बार आप इसे पढ़िए और उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको काफ़ी इजी लगेंगे और सच में इन्हीं पे बेस्ड आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। और सेकंड पेज पे मैंने जब राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो उस समय 11 न्यायाधीश जो थे वह कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे उनका नाम दिया है। दोस्तों, आप इनको ध्यान में रखिए, इनमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। थर्ड पेज पे मैंने जो मुख्य पीठ है न्यायालय की, जयपुर और जोधपुर, और उनके अंतर्गत आने वाले ज़िले, कितने ज़िले आते हैं वह बताया है। इन्हें भी आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ पेज पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, जैसे संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है और यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है महिलाओं की तबादला नीति से, कामकाज महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है विशाखा बनाम राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977, 31 जनवरी 1979, 31 जनवरी 1978, 31 अक्टूबर 1977 को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 31 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमिलित नहीं है? न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से थे, न्यायमूर्ति कंवर लाल बापना जयपुर से थे, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा से थे, न्यायमूर्ति त्रिलोकचंद दत्त बीकानेर से थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, जो कोटा से दिया गया है वह सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ से के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भीलवाड़ा, अजमेर, बारां, अलवर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जोधपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो 3 अजमेर, बारां और अलवर है वह जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा? राजेश बालिया, एन माथुर, प्रकाश टाटिया, नगेंद्र कुमार जैन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एन माथुर। एन माथुर अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श से राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपालों द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जहां न्यायालय का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? JS वर्मा, JM पांचाल, वीरेंद्र कुमार सिंघल, अरुण कुमार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वीरेंद्र कुमार सिंघल। वीरेंद्र कुमार सिंघल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। बाकी 3 JS वर्मा, JM पांचाल, अरुण कुमार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलिजियम प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? 1984, 1995, 1993, 1999। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, न्यायमूर्ति आर.सी. लोहाटी, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति आर.सी. लोहाटी। अब तक उच्चतम न्यायालय में 243 न्यायाधीश रह चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। इनमें से 23 राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। 23 में से निम्न न्यायाधीश राजस्थान मूल के थे, जैसे एन.एम. कासलीवाल, एस.सी. अग्रवाल, ए.के. माथुर, जी.एस. सिंघवी, आर.एम. लोढ़ा, अजय रस्तोगी, दिनेश माहेश्वरी आदि। तो दोस्तों ये फैक्ट जो दिए गए हैं आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या है 36, 16, 35, 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 19। जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? परमादेश, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उसे पद की शपथ राज्य की राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है, वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को न देकर राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया 27 मार्च 1951, 28 जनवरी 1950, 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1952। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4, ऑप्शन सी में जो दिया गया है। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया, यह कथन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व निम्न में से कौन सा सही है? भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत के समेकित निधि से, भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य की समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता, इसका आंसर होगा कोलकाता। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है पर कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अंडमान व निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से, भारत राज्य की संचित निधि से जहाँ उसने अंतिम सेवा की, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहाँ जहाँ उसने सेवा की, भारत की आकस्मिक निधि से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ, अन्ना चांडी, फातिमा बीबी या दुर्गा बनर्जी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी थी, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी और वह हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल व राज्य विधानमंडल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संसद। संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है। तो यही दोस्तों समाप्त होते हैं 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों जो मैंने स्टार्टिंग 4 पेज फैक्ट्स दिए हैं जिन पर, उन्हें आप प्लीज़ राइट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे डायरेक्ट, और जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो भी लगभग उन्हीं पे बेस्ड है सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़िए। धन्यवाद।